नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुमार। खबरों की खबर में कल हमने चर्चा किया था विश्व की प्राचीन चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद का, और हमने पहले आयुर्वेद क्या है कि विस्तृत जानकारी ली थी। आज हम इस एपिसोड में आयुर्वेद के उद्देश्य एवं आयु, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा की चर्चा करेंगे। पहले ये जानना जरूरी है कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। तो चरक संहिता के सूत्र स्थान 30-26 के अनुसार आयुर्वेद का उद्देश्य ही स्वस्थ प्राणी के स्वास्थ्य की रक्षा तथा रोगी के रोग को दूर करना है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा किन नियमों के आधार पर करता है। इसके लिए अपने शरीर और प्रकृति के अनुकूल देश, काल आदि का विचार करना, नियमित आहार विहार, चेष्टा, व्यायाम, शौच, स्नान, शयन, जागरण आदि गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी शास्त्रोक्त दिनचर्या, रात्रिचर्या एवं ऋतुचर्या का पालन करना, संकटमय कार्यों से बचना, प्रत्येक कार्य विवेकपूर्ण करना, मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखना, देश काल आदि परिस्थितियों के अनुसार अपने शरीर आदि की शक्ति और आसक्ति का विचार कर कोई कार्य करना, मल मूत्र आदि के उपस्थित वेगों को न रोकना, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार आदि से बचना, समय समय पर शरीर में संचित दोषों को निकालने के लिए वमन, विरेचन आदि के प्रयोगों से शरीर की शुद्धि करना, सदाचार का पालन करना और दूषित वायु, जल, देश और काल के प्रभाव से उत्पन्न महामारियों में विद्वत जन चिकित्सकों के उपदेशों का समुचित रूप से पालन करना, स्वच्छ और विशोधित जल, वायु, आहार आदि का सेवन करना और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करना, ये स्वास्थ्य रक्षा के साधन हैं। दूसरा उद्देश्य रोगी या आतुर के विकारों को दूर कर उसको स्वस्थ बनाना है। इसके लिए प्रत्येक रोग के हेतु मतलब कारण, लिंग यानी कि रोग परिचायक विषय जैसे पूर्ण रूप, संप्राति तथा उपसंशय अनुसार और औषध की ज्ञान जरूरी है। ये तीनों आयुर्वेद के त्रिस्कंध यानी 3 प्रधान शाखाएं कहलाती है। इसका विस्तृत विवेचन आयुर्वेद ग्रंथों में किया गया है। हम यहाँ केवल संक्षिप्त परिचय मात्र कर रहे हैं, क्योंकि यह ज्ञान और विज्ञान आकाश की तरह अनंत है। किंतु इसके पूर्व वायु के प्रत्येक संघटक का संक्षिप्त परिचय आवश्यक है, क्योंकि संघटकों के ज्ञान के बिना उसमें होने वाले विकारों को जानना कदापि संभव नहीं है। हम उसको नहीं जान सकते हैं। सबसे पहला संघटक आयु। हम चर्चा करते हैं आयु की। आयुर्वेद का अर्थ प्राचीन आचार्यों की व्याख्या और इसमें आए हुए आयु और वेद, इन 2 शब्दों के अर्थों के अनुसार बहुत व्यापक है। आयुर्वेद के आचार्यों ने शरीर, इंद्रिय, मन तथा आत्मा के संयोग को आयु कहा है। संपत्ति मतलब सद्गुण या विपत्ति मतलब वैगुण्य के अनुसार आयु के अनेक भेद होते हैं, किंतु संक्षेप में प्रभाव भेद से इसे 4 प्रकार का माना गया है और इसके 4 भेद हैं। पहला होता है सुखायु। किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक विकार से रहित होते हुए ज्ञान, विज्ञान, बल, पौरुष, धन, धान, यश, परिजन आदि संसाधनों से समृद्ध व्यक्ति को सुखायु कहते हैं। दूसरा होता है दुखायु। इसके विपरीत समस्त साधनों से युक्त होते हुए भी शरीर या मानसिक रोग से पीड़ित अथवा निरोग होते हुए साधनहीन या स्वास्थ्य और साधन दोनों से हीन व्यक्ति को दुखायु कहते हैं। तीसरा होता है हितायु। स्वास्थ्य और संसाधनों से संपन्न होते हुए या उसमें कुछ कमी होने पर भी जो व्यक्ति विवेक, सदाचार, सुशीलता, उदारता, सत्य, अहिंसा, शांति, परोपकार आदि गुणों से युक्त होते हैं और समाज तथा लोक के कल्याण में निरंतर रहते हैं, उसे हितायु कहते हैं। अब चौथा होता है अहितायु। इसके विपरीत जो व्यक्ति अविवेक, दुराचार, क्रूरता, स्वार्थ, दंभ, अत्याचार आदि दुर्गुणों से युक्त और समाज तथा लोक के लिए अभिशाप होते हैं, उन्हें हम अहितायु कहते हैं। इस प्रकार हित, अहित, सुख और दुख आयु के ये 4 भेद हैं। इसी प्रकार कार प्रमाण के अनुसार भी दीर्घायु, मध्य आयु और अल्पायु, संक्षेप में ये 3 भेद होते हैं। वैसे इन तीनों में भी अनेक भेदों की कल्पना की जा सकती है। वेद शब्द से भी सत्ता, लाभ, गति, विचार,
प्राप्ति और ज्ञान के साधन ये अर्थ होते हैं। और आयु के वेद को आयुर्वेद कहते हैं, अर्थात जिस शास्त्र में आयु के स्वरूप, आयु के विविध भेद, आयु के लिए हितकारक और अप्रमाण तथा उनके ज्ञान के संसाधनों का एवं आयु के उपादानभूत शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इसमें सभी या किसी एक के विकास के साथ हित, सुख और दीर्घ आयु की प्राप्ति के संसाधनों का तथा इससे बाधक विषयों के निराकरण के उपायों का विवेचन हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। ये आयुर्वेद का संक्षिप्त परिचय है। अब हम आयुर्वेद के विषय में शरीर की चर्चा करेंगे। तो समस्त चेष्टाओं, इंद्रियों, मन और आत्मा के आधारभूत पंच भौतिक पिंड को शरीर कहते हैं। मानव शरीर के स्थूल रूप में 6 अंग हैं, 2 हाथ, 2 पैर, सिर और ग्रीवा, 1 तथा अंतराधि मध्य शरीर। इन अंगों के अवयव के प्रत्यंग भी होते हैं, जैसे मूर्धा मतलब हेड, ललाट, भ्रू, नासिका, अक्षिकुंड मतलब ऑर्बिट, अक्षिगोलक आईबॉल, वर्ष मतलब पलक, पक्षम, कर्ण मतलब कान, कर्णपुत्रक, सकुशली, पाली, शंख, गंड, ओष्ठ, ओष्ठ मतलब ओठ, सुक्कणी मतलब मुख के कोने, चिबुक, दंतवेष्ट मतलब मसूड़े, जिह्वा मतलब जीभ, तालु, गोजिका, ग्रीवा, औटुका, कंधरा मतलब कंधा, कक्षा, कक्षा मतलब एक्सिला, जत्रु मतलब हंसुली, वक्ष, स्तन, पार्श्व, उदर, उदर मतलब बेली, नाभि, कुक्षी, बस्ती सिर, पृष्ठ, कटी, सुनोड़ी, नितंब, गुदा, शिश्न या भग, वृषण, भुज, कुरपर, बाहुपिंडिका या अत्रि, मणिबंध, हस्त, अंगुलियां, अंगुष्ठ, उरु, जानु, जंघा, गुल्फ, प्रपद मतलब फूट, पदांगुली, अंगुष्ठ और पादतल। इसके अतिरिक्त हृदय, फुसफुस मतलब लंग्स, यकृत, प्लीहा, आमाशय, पित्ताशय, वृक्क, वस्ती, इसको यूरिनरी ब्लैडर जिसको कहते हैं, क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्तुताल, स्थूलांत्र, वपवाहन, पुरीषधार, उत्तर और अधर्गुद ये कोष्ठांग है। और सिर में भी सभी इंद्रियों के प्राणों के केंद्र का आश्रय मस्तिष्क है, यानी कि ब्रेन है। सबका आधार दिमाग ही है। आयुर्वेद के अनुसार सारे शरीर में अस्थियां हैं, जिन्हें आजकल केवल गणना क्रम भेद के कारण 206 माना जाता है, तथा संधियां 200, आयु स्नायु 900, सिराएँ 700, धमनियाँ 24 और उनकी शाखाएं 200, पेशियाँ 500 तथा सूक्ष्म स्रोत 30,956 है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं हैं। नित्य प्रति स्वभावतः कार्यों के उपयोग से इसका क्षय भी होता रहता है, किंतु भोजन और पान के रूप में हम जो विविध पदार्थ लेते हैं उससे न केवल इसकी क्षति की पूर्ति होती है वरन धातुओं की पुष्टि भी होती रहती है। आहार रूप में लिया हुआ पदार्थ पचाग्नि, भूताग्नि और विभिन्न ध्वताग्नियों द्वारा परिपक्व होकर उनके परिवर्तनों के बाद पूर्वोक्त धातुओं के रूप में परिणत होकर इन धातुओं का पोषण करता है। इस पाचन क्रिया में आहार का जो सार भाग होता है उसे रस धातु का पोषण होता है और जो कीट भाग बचता है उसे मल, विष्ठा और मूत्र बनता है। यह रस हृदय से होता हुआ शिराओं द्वारा सारे शरीर में पहुंचकर प्रत्येक धातु और अंग को पोषण प्रदान करता है। धत्वाग्नियों से पाचन होने पर रस आदि धातु के सार भाग में रक्त आदि धातुओं एवं शरीर का भी पोषण होता है तथा कीट भाग से मलों की उत्पत्ति होती है, जैसे रस से कफ, रक्त से पित्त और मांस से नाक, कान और नेत्र आदि का बाहरी द्वार। आने वाला मल, मेद और स्वेद, पसीना, अस्थि के केश और लोम, सिर के और दाढ़ी मूछ आदि के बाल बनते हैं और मज्जा से आँख का कीचड़ यानी कि मल रूप में बनते हैं। शुक्र में कोई मल नहीं होता, उससे सारे भाग में ओज बल की होती है, इसलिए उसको बलवर्धक भी कहा जाता है। इन्हीं रसादी धातुओं से अनेक उप धातुओं को भी उत्पत्ति होती है, यथा रस से दूध, रक्त से कंडराएँ और शिराएँ, मांस से वसा, त्वचा और उसके 6 या 7 स्तर, मेद से स्नायु, अस्थि से दांत, मज्जा
और केश और शुक्र से ओज नामक उपधातुओं की उत्पत्ति होती है। ये धातुएं और उपधातुएं विभिन्न अवयवों में विभिन्न रूपों में स्थित होकर शरीर के विभिन्न क्रियाओं में उपयोगी होती है। जब तक ये उचित परिणाम और स्वरूप में रहती है और इनकी क्रिया स्वाभाविक रहती है तब तक शरीर स्वस्थ रहता है, और जब ये न्यून या अधिक मात्रा में यानी कम या ज़्यादा मात्रा में तथा विकृत रूप में होती है तो शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है। प्राचीन दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार संसार के सभी स्थूल पदार्थ पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 महाभूतों के संयुक्त होने से बनते हैं। इनके अनुपात में भेद होने से ही उसमें भिन्न भी रूप होते हैं। इसी प्रकार शरीर के समस्त धातु, उपधातु, मल पंचभौतिक है। परिणामतः शरीर के समस्त अवयव और अतः सारा शरीर पंचभौतिक है। ये सभी अचेतन है। जब इसमें आत्मा का संयोग होता है तब उसकी चेतन में चेतना आती है। उचित परिस्थिति में शुद्ध रज और बीज का संयोग होने से और उसमें आत्मा का संचार होने से माता के गर्भाशय में शरीर का अंग बनना शुरू होता है। इसे ही गर्भ कहते हैं। माता के आहार जनित रक्त से अपरा और गर्भनाड़ी के द्वारा जो नाभि में लगी रहती है गर्भ पोषण प्राप्त करता है। यह गर्भोदक में निम्न रहकर भी उपस्नेह द्वारा की गई पोषण प्राप्त करता है तथा प्रथम मास में कलल जिसको जेली और द्वितीय में धन घन होता है। तीसरे मास में अंग प्रत्यंग का विकास आरंभ होता है। चौथे मास में अधिक स्थिरता आ जाती है तथा गर्भ का लक्षण माता के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इस प्रकार यह माता की कुक्षी में उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ जब संपूर्ण अंग प्रत्यंग और अवयवों से युक्त हो जाता है तब प्रायः 9वें मास में कुक्षी से बाहर आकर नवीन प्राणी के रूप में जन्म ग्रहण करता है, जिसको हम पूरा शरीर कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इंद्रिय का। शरीर में प्रत्येक अंग या किसी भी अवयव का निर्माण उद्देश्य विशेष से ही होता है, अर्थात प्रत्येक अवयव के द्वारा विशिष्ट कार्यों की सिद्धि होती है। जैसे हाथ से पकड़ना, पैर से चलना, मुख से खाना, दांत से चबाना। कुछ अवयव ऐसे भी हैं जिसमें कई कार्य होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें विशेष कार्य ही होता है। जिससे कार्य विशेष ही होता है उसे हम कार्य के लिए शक्ति संपन्न एवं विशिष्ट सूक्ष्म रचना होती है, इसी को इंद्रिय कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन बाह्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्रमानुसार कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये अवयव इंद्राशय अवयव कहलाते हैं। इनमें स्थित विशिष्ट शक्ति संपन्न सूक्ष्म वस्तु को इंद्रिय कहते हैं। ये क्रमशः 5 है: श्रोत्र, क्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। इन सूक्ष्म अवयवों के 5 महाभूतों में उन महाभूत की विशेषता रहती है जिसके शब्द आदि विशिष्ट गुण हैं। जैसे शब्द के लिए श्रोत्र इंद्रिय है, आकाश स्पर्श के लिए त्वक इंद्रिय में वायु, रूप के लिए चक्षु इंद्रिय के लिए तेज, रस के लिए रसेंद्रिय में जल और गंध के लिए घ्राणेन्द्रिय में पृथ्वी तत्व। इन 5 इंद्रियों को ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। इसके अतिरिक्त विशिष्ट कार्य संपादन के लिए 5 कर्मेंद्रियां भी होती है। जैसे गमन के लिए पैर, ग्रहण के लिए हाथ, बोलने के लिए जिह्वा, मल त्याग करने के लिए गुदा और मूत्र त्याग करने के लिए संतानोत्पत्ति के लिए शिश्न। आयुर्वेद दार्शनिकों की भांति इंद्रियों को अहंकारिक नहीं अपितु भौतिक माना जाता है। इन इंद्रियों को अपने कार्य मन की प्रेरणा से ही प्रवृत्त होती है। मन से संपर्क न होने पर ये निष्क्रिय रहती है, यानी कि इनका संचालन मन से होता है। अब हम चर्चा करेंगे मन क्या है। प्रत्येक प्राणी के शरीर में अत्यंत सूक्ष्म अनुरूप का और केवल एक ही मन होता है। यह अत्यंत द्रुत गति वाला और प्रत्येक इंद्रिय का नियंत्रक होता है, किंतु यह स्वयं भी आत्मा के संपर्क के बिना अचेतन में होता है, निष्क्रिय रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में सतत्व, रज और तम ये तीनों प्राकृतिक गुण होते हैं। इसमें से किसी एक की भी समानता प्रबलता रहती है। उसी के अनुसार व्यक्ति सात्विक, राजस या तामस होता है। किंतु समय समय पर आहार, आचार एवं परिस्थितियों के प्रभाव से दूसरे गुणों का भी प्राबल्य हो जाता है। यानी कि भी कहा गया है कि जैसा होगा आहार वैसा होगा आपका व्यवहार। इसका ज्ञान प्रवृत्तियों के लक्षणों द्वारा होता है, यथा रोग, द्वेष, शून्य, यथार्थता, मन सात्विक, रोगयुक्त, सचेष्ट और चंचल मन, राजस और आलस, दीर्घसूत्रा एवं निष्क्रियता,
आदि युक्त मन तामस होता है। इसलिए सात्विक मन को शुद्ध सत्व प्राकृतिक माना जाता है और रज तथा तम इसके दोष कहे गए हैं। आत्मा की चेतना प्राप्त कर प्राकृतिक या सदोष मन अपने गुणों के अनुसार इंद्रियों को अपने विषयों में प्रवृत्त करता है और उसकी अनुरूप शारीरिक कार्य होते हैं। आत्मा मन के द्वारा ही इंद्रियां और शरीर अवयवों को प्रवृत्त करता है, क्योंकि मन ही उसका कारण है। इसलिए मन का संपर्क जिस इंद्रिय से होता है उसी के द्वारा ज्ञान होता है, दूसरे के द्वारा नहीं, क्योंकि मन एक और सूक्ष्म होता है। अतः एक साथ उनका अनेक इंद्रियों के साथ संपर्क संभव नहीं है। फिर भी उसकी गति इतनी तीव्र है कि वह एक के बाद एक दूसरी इंद्रियों के संपर्क में शीघ्रता से परिवर्तित हो जाता है। यानी कि मन को चंचला भी कहा गया है, जिससे हमें यही ज्ञात होता है कि सभी के साथ उसका संपर्क है और सब कार्य एक साथ हो रहे हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। अब शरीर का सबसे अहम पार्ट जिसको हम आत्मा कहते हैं, हम आत्मा की चर्चा करेंगे। आत्मा पंच महाभूत और मन के विभिन्न चेतनावान, निर्विकार और नित्य तथा साक्षी स्वरूप है। क्योंकि स्वयं निर्विकार और निष्क्रिय है, इसके संपर्क में सक्रिय किंतु अचेतन मन इंद्रियों और शरीर में चेतना का संचार करता है और ये सचेष्ट होते हैं। आत्मा के रूप में रंग, आकृति आदि कोई चिन्ह नहीं है, किंतु इसके बिना शरीर अचेतन होने के कारण निश्चेष्ट पड़ा रहता है और मृत कहलाता है तथा इसके संपर्क से ही उसमें चेतना आती है। जब उसे जीवित कहा जाता है और उसी को जीवन कहा जाता है। उसमें अनेक स्वाभाविक क्रियाएं होने लगती है, जैसे श्वास इच्छा, छोटे से बड़ा होना और कटे हुए घाव का भरना आदि, पलकों को खुलना और बंद होना। जीवन का लक्षण मन की गति, एक इंद्रिय से हुए ज्ञान की दूसरी इंद्रिय पर प्रभाव, जैसे आँखों से किसी सुंदर मधुर फल को देखकर मुंह में पानी आ जाना, ये मन का कारण है। विभिन्न इंद्रियों और अवयवों को विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त करना, विषयों का ग्रहण और धारण करना, स्वप्न में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, एक आँख से देखी वस्तु को दूसरी आँख से भी अनुभव करना, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, धैर्य, बुद्धि, स्मरण, शक्ति, अहंकार आदि शरीर में आत्मा के होने पर भी होते हैं। आत्मा रहित मृत शरीर में नहीं होते हैं। ये आत्मा के लक्षण कहे जाते हैं। अर्थात आत्मा का पूर्वोक्त लक्षणों से अनुमान मात्र किया जा सकता है कि मानसिक कल्पना के अतिरिक्त किसी दूसरी इंद्रियों से उसका प्रत्यक्ष करना संभव नहीं है। यह आत्मा नित्य, निर्विकार और व्यापक होते हुए भी पूर्वकृत शुभ या अशुभ कर्म के परिणाम स्वरूप जैसी योनि में या शरीर में जिस प्रकार के मन और इंद्रियों तथा विषयों के संपर्क में आती है, वैसे ही कार्य होते हैं। उत्तरोत्तर अशुभ कार्यों के करने से उत्तरोत्तर अधोगति होती है तथा शुभ कार्यों के करने से उत्तरोत्तर उन्नति होती है। मन के राग द्वेष हीन होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विवरण को स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा को निर्विकार है, किंतु मन, इंद्रिय और शरीर में विकृति हो सकती है और इन तीनों के परस्पर सापेक्ष होने के कारण एक का विकार दूसरे को प्रभावित करता रहता है या कर सकता है। अतः इसे प्रकृति स्थित रखा या विकृत होने पर प्रकृति में लाना या स्वास्थ्य करना परमावश्यक हो जाता है। इससे दीर्घ सुख और हितायु की प्राप्ति होती है, जिससे क्रमशः आत्मा को भी उसके एकमात्र किंतु भीषण जन्म, मृत्यु और भव बंधन रूप होने से मुक्ति पाने में सहायता मिलती है, जो आयुर्वेद में नैतिष्ठि की चिकित्सा कही गई है। इसी के साथ हम अगले एपिसोड में रोग और स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे कि रोग क्या है, स्वास्थ्य क्या है और किसको हम स्वस्थ कहेंगे, स्वस्थ होने के लक्षण क्या हैं। तब तक के लिए नमस्कार।